साथियों, आज मैं राष्ट्रवाद के सवाल को उठाना चाहता हूँ। बहुत गलतफहमी इसके बारे में हो चुकी है। मोटे तौर पर राष्ट्रवाद के माने ये है कि अपने वतन के जो लोग हैं, किसी जात, किसी धर्म, लड़का लड़की, किसी हैसियत, कुछ भी हो, जो भी इस वतन के आदमी हैं, उनका हम दर्द समझें, उनसे अपनापन महसूस करें। इसको राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद एक जज्बा है। और दर्द से होगा क्या कि अगर हमें पता लगेगा कि उनके ऊपर या जो बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं, उनके प्रतिकार की, उनको रोकने की ताकत हम में पैदा होगी। इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। आज़ादी के पहले हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो अंग्रेज़ों की हुकूमत को गांधी जी ने और तमाम लोगों ने देखा कि ये हुकूमत रिप्रेसिव है। इन्होंने एक तंत्र खड़ा कर रखा है ज़मींदारों का, महाजनों का, अफसरों का, जो लोगों को दबाते हैं, कुचलते हैं। और हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी अर्थव्यवस्था है, खेती है, खदानें हैं, जितने भी कारीगर हैं, इनके सारे के सारी मेहनत और उपज, कच्चा माल वगैरह अंग्रेज़ों के कारखाने के लिए जाता है। यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था गुलाम है अंग्रेजी कारखानों की, अंग्रेजी एलीट की। लिहाजा इस व्यवस्था से आज़ादी हासिल करना राष्ट्रवाद का एक लक्ष्य बना। और हमने और आवाम ने हिंदुस्तान के मिल के लड़ाई लड़ी और आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद में हमारा लक्ष्य ये बना कि अपने मुल्क के अंदर बहुत गैर बराबरी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, शैक्षिक भी है। तो हमें सब लोगों को सशक्त बनाना है, एम्पावरमेंट करना है और ये फासला घटाना है। ये हमारा लक्ष्य बना। तो राष्ट्रवाद का लक्ष्य वो बन गया। लेकिन 1990 आते आते हिंदुस्तान में नफ़रत की ताकतें इतनी मजबूत हो गई और उसी वक्त हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आया। तो ऐसा निज़ाम चालू हुआ कि एलीट क्लास की आमदनी तो बढ़ती चली गई, किसानों मजदूरों की भी बढ़ी, लेकिन ना के बराबर, बहुत मामूली। लिहाजा गरीब अमीर का फ़र्क बढ़ता चला गया। और जितने संसाधन हैं, ज़मीन, जंगल, पूंजी, इस पर कॉरपोरेट एलीट का कब्जा जमता चला गया। इनके हाथ में टेलीविज़न भी आ गए। नतीजा ये निकल के आया कि चूँकि नफ़रत की ताकतें, नफ़रत की आइडियोलॉजी इनके जहन में थी, तो इन्होंने उन ताकतों को बहुत बढ़ा दिया। तो आज राष्ट्रवाद के माने क्या? राष्ट्रवाद के माने कि घृणा की राजनीति, दबा के रखो, कुचल के रखो की राजनीति, देश को खांचों में बांटने की राजनीति और कॉरपोरेट वर्ग की गुलामी की अर्थव्यवस्था, इससे मुल्कों को निजात दिलानी है। तो राष्ट्रवाद के माने मोटे तौर पर ये है। तो ये तो हुआ कुल मिला के बड़ा खांचा, बड़ा ढांचा, जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, जिसमें हम हिंदुस्तान के हर तबके के लोगों को, गरीब को, अमीर को, लड़के लड़कियों को, सबको चाहते हैं कि मिल के इस बड़े काम के लिए करें कि हमारे मुल्क की हुकूमत साम्राज्यवादी ना रहे, बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाली ना रहे। ये जनमुखी हो, डेमोक्रेटिक हो और जवाबदेह बने। अभी कोरोना का बड़ा भारी सेकंड वेव आया था, जिसमें दसियों लाख लोग मर गए। सरकार छुट के बैठ गई, अपनी जिम्मेदारी से मुकर गई और पिछले साल ऐसा लॉकडाउन लागू कर दिया कि जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। दुनिया में कहीं नहीं ऐसा हुआ था और हमारे लोग सड़कों पे चल चल के मर गए, भूखों मर गए। इस तरीके का शैतानियत का कि जो मन में आया हुक्म कर दिया, मुट्ठी भर लोगों की आवाज़ और बाकी जनप्रतिनिधियों तक की आवाज़ नहीं। आज हालत ये है कि पीएमओ फैसले करता है, एमएलए एमपी की कोई का वजूद नहीं है, पुलिस की हुकूमत चलती है। पुलिस राज से निजात दिलाना, लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना, ये राष्ट्रवाद के माने हैं। तो मैंने मोटे तौर पे आपके सामने 2-3 बातें रखी। अब एक, अपनी जाति तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर हमें क्या करने की ज़रूरत है। आखिर हम किसी परिवार में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, किसी संस्था में काम करते हैं, तो वहाँ पे कम से कम इतना मोटे तौर पे हम देख लें कि हमसे कोई फजूल खर्ची ना हो, हमसे अपने परिवार के भीतर लड़के लड़की का फ़र्क ना हो, हमसे अपने मोहल्ले में किसी का अपमान ना हो, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर हमसे कोई भेदभाव ना हो जाए। हमारे आसपास का समाज ही हमारा मुल्क है और उसके प्रति जिम्मेवार रहना, एक दूसरे की मदद करना, यही राष्ट्रवाद है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे गांव में एक मोची थे, खिलो, एक और मजदूर थे, अकबर। हमें सोचता हूँ कि कभी ज़िंदगी में झूठ बोला नहीं इन्होंने, ईमान की रोटी खाई,
कभी किसी का दिल दुखाया नहीं, बल्कि दूसरों को अगर बिच्छू ने काट खाया, सांप ने काट खाया तो फौरन उसको झाड़ने या मदद करने पहुंच गए। इनसे बड़ा कोई देशभक्त हो सकता है क्या? इनसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त हो सकता है क्या? गांधी जी ने हमें बहुत अच्छी बात सिखाई। चरखा चलाते थे, वो राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। क्यों? क्योंकि उसमें इतने डूब जाते थे कि आम आदमी का दर्द उनके अंदर बढ़ता जाता था और आज़ादी का जज्बा बढ़ता था उससे। तो श्रम से और सच्चाई से इंसान के अंदर सच्चा राष्ट्रवाद पनपता है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग आत्मनिरीक्षण करें, अपने अंदर के कपट, घमंड, भेदभाव पर काबू पा लें और दर्दमंदी पैदा करें। सच्चा राष्ट्रवाद यही है। बहुत बहुत शुक्रिया।